अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसम महमूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डियर मैथ। डियर मैथ में आप सब दोस्तों को वेलकम करते हैं और आपको ये बताता चलूं कि आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 10 में अलाइड एंगल्स पढ़ने वाले हैं। अलाइड एंगल्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत ही यूनिक तरीके से, इसके क्वेश्चंस भी आपको करवाने वाला हूं। आपने बस मेरे साथ रहना है वीडियो के एंड तक, कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और आपने रहना है मेरे साथ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए यहाँ पे अलाइड एंगल समझाने की खातिर एक बोर्ड भर दिया है। आप ज़रा ध्यान से सुने, मैं आपको बताता हूँ कि अलाइड एंगल्स क्या हैं। मेरा दावा है आपके लिए कि आपको बहुत अच्छी समझ आने वाली है। पहले आप डेफिनेशन पे गौर करें। अलाइड एंगल्स वो कहता है कि द एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स ऑफ द मेजर्स थीटा टू आर राइट एंगल्स, यानी ऐसे एंगल जिसका बेसिक एंगल जो है ना वो 90 या 90 के मल्टीपल के साथ मिला हुआ हो। ठीक, दोबारा सुन ले। थीटा टू अ राइट एंगल आर इट्स मल्टीपल, कि राइट एंगल से हो या उसके मल्टीपल से बना हुआ हो तो हम कहते हैं आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स, वो अलाइड एंगल्स होते हैं। यानी ये देखिए, अब सबसे पहले इस चीज पे गौर करें। ये वाला जो मैंने लिखा है, ये सारे के सारे एंगल जो है ना, यानी इस तरह के एंगल, वो जो यहाँ पे ये बात लिखी हुई डेफिनेशन के अंदर, वो ये कहता है कि 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, ये थीटा जो है ना ये है बेसिक एंगल। ये बेसिक एंगल के साथ एसोसिएट हुआ है और ये क्या है, ये 90 या उसके मल्टीपल्स हैं। मतलब 90 को हम लिख सकते हैं 190, 180 को लिख सकते हैं 290, हम 270 को लिख सकते हैं 390, हम 360 डिग्री को लिख सकते हैं 490। इसके ऊपर डिग्री रह गई जी, ये ले डिग्री डाल देते हैं। अच्छा, इसी तरह 450 को हम 5 इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा लिखते हैं। ये देखिए कि ये जो 1 2 3 4 है ना, ये इस 90 के मल्टीपल्स हैं। अब आप फिर दोबारा इस पे देखिए, वो कहता है द एंगल एसोसिएटेड विद द बेसिक एंगल। बेसिक एंगल कौन सा है? ये थीटा, ये बेसिक एंगल है। अच्छा जी, ऑफ द माइनस थीटा, वो थीटा होगा जितना भी होगा, वो 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, फिर क्या होगा जी कि राइट एंगल के साथ वो मल्टीपल हो रहा है, आर इट्स मल्टीपल या उसके मल्टीपल जो हैं आर कॉल्ड द अलाइड एंगल्स, उन्हें हम अलाइड एंगल्स का नाम देते हैं जी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, किधर आ गए जी? हम इधर आ गए। अब हम देखिए, जरा गौर करें इस बात पे, ये जो 190, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये इसके मल्टीपल कहलाएंगे। अब ये जो मल्टीपल हैं इनमें, ये वाले जो मल्टीपल हैं, ये वाला जैसे 1, ये जैसे 3, ये जैसे 5, ये हैं ऑड मल्टीपल। और जो बाकी 2 और 4 हैं, आगे 6 भी होगा, ये हैं इवन मल्टीपल। जब आपके होंगे ना ऑड मल्टीपल, तो आपका साइन कॉज ये किस तरह से चेंज होंगे वो जरा देखिएगा। व्हेन ऑड मल्टीपल, जब इस तरह के ऑड मल्टीपल हमारे क्वेश्चन के अंदर आएंगे तो फिर आपका साइन कॉस में बदलेगा, आपका कॉस साइन में बदलेगा, आपका टेन कॉट में बदल जाएगा, आपका कॉट टेन में बदलेगा, सीकेंड को हम कोसेकेंड थीटा बना देंगे, कोसेकेंड थीटा को हम सीकेंड थीटा बना देंगे। ये सब एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। किस तरह होंगे? जैसे मैंने ये बताया। अब बाकायदा मैं क्वेश्चन करूंगा ना, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएंगी। हम चलते हैं आगे। ये कहता है जी व्हेन इवन मल्टीपल, जिस तरह के ये 2 है, ये 4 है, जिन्हें हमने सर्कल नहीं किया, यानी 2 4 6 8 10, ये इवन मल्टीपल्स होंगे। जब आपके इवन मल्टीपल आएंगे ना आपके क्वेश्चन के अंदर, तो प्यारे बच्चों, साइन ने साइन रहना है, कॉज ने कॉज रहना है, टेन ने टेन रहना है, कॉट ने कॉट रहना है, सीकेंड सीकेंड रहेगा, कोसेकेंड कोसेकेंड रहेगा। मतलब देयर इज नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है और आपको ये टेबल भी याद रखना है। इस टेबल में क्या है? ये टेबल वही है कि जिसमें हम ना अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें हमारा साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी जो 4 हैं वो नेगेटिव होते हैं। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ टेन और कॉट आपका पॉजिटिव और बाकी जो 4 हैं वो आपके नेगेटिव होते हैं। इसी तरह कॉस और कोसेकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू देता है और बाकी जो हमारे 4 बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो नेगेटिव होती हैं।
हम चलते हैं अब इस टेबल पर। ये जो टेबल है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, इसे हमने हर क्वेश्चन के अंदर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा, यहाँ से हम जब स्टार्ट लेते हैं ना तो ये 0 डिग्री है। जब स्टार्ट लेके हम यहाँ पहुंचे तो 90 डिग्रीज होगी। यहाँ से हम यहाँ पहुंच गए तो 180 डिग्रीज होगी। 180 से हम जब यहाँ पहुंचे तो 270 डिग्रीज होगी। 270 से घूम के जब यहाँ पे पहुंचे इस लाइन पे दोबारा, तो मेरे प्यारो ये 360 डिग्री हो गया। ठीक, यहाँ जो काबिले गौर बात है ना वो ये है कि ये जो हर क्वाड्रेंट है ना इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर से लेके यहाँ तक, और फिर दोबारा वहाँ, हर क्वाड्रेंट कितना है 90 डिग्रीज का। ये आप देखते रहिए, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, हर एक के अंदर 90 डिग्रीज है। हम इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आए तो 190, यहाँ से यहाँ तक आए तो 290, यहाँ से यहाँ तक आए 390, यहाँ से यहाँ तक आए 490। मतलब हम इसे 1 इंटू 90, हम इसे 2 इंटू 90, हम इसे 3 इंटू 90, हम इसे 4 इंटू 90 कह सकते हैं। ठीक है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हम एग्जाम अपने क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। आपने ये टेबल भी याद रखना है और इसके बाद आपने ये रिलेशन याद रखना है। ये फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे कि साइन अगर नेगेटिव होता है तो हम उसे माइनस करते हैं, कॉस नेगेटिव होता है तो वो माइनस के साइन को खा जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक, नेगेटिव कॉस के अंदर पॉजिटिव होता है, टेन नेगेटिव हो तो नेगेटिव रहता है, कॉट नेगेटिव हो तो नेगेटिव रहता है, सीकेंड नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। आपका ये वाला कॉस और इस कॉस का ये है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ये इसका उल्ट है। ये दोनों नेगेटिव हो तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव हो तो नेगेटिव ही होते हैं। एक दफ़ा बच्चे ने सवाल किया कि सर ये तो नेगेटिव का तो आपने बताया, आप पॉजिटिव का नहीं बता रहे। तो बच्चों पॉजिटिव जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव चेंज होता है, या तो वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव ने पॉजिटिव ही रहना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर। ठीक, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चले जी, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं और ये मैं बोर्ड पे रहने दूंगा कि इसकी मदद से मैंने आपको समझाना है। आप कहीं मत जाइएगा, इधर मेरे साथ रहिएगा, फिर देखें मैं आपको आगे किस तरह बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ जी। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है साइन माइनस 780। हमने इसको अलाइड एंगल्स की मदद से हल करना है। ये सारे रूल हम इस्तेमाल करने वाले हैं, बस आपने ध्यान से देखना है, मेरी बात को गौर से सुनना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम ये यूज़ करेंगे साइन। देखिए नेगेटिव एंगल के साथ है, ये रूल्स हमें बताते हैं कि साइन अगर माइनस हो तो आपने माइनस लिखना है। तो इसकी मदद से हम इसे यूँ लिखेंगे, माइनस साइन 780 डिग्री। यहाँ तक हो गया। अब हमने ना ये फॉर्म लेके आनी है अलाइड एंगल्स की। ये फॉर्म अलाइड एंगल्स की कैसे बनेगी कि आपने ना अपने इस 780 को, ये जो 780 है इसको आपने ना 90 पे कर देना डिवाइड। 90 पे हम इसलिए करते हैं कि अलाइड एंगल्स 90 या 90 का मल्टीपल्स होते हैं, हम इन्हें 90 से ही डिवाइड करेंगे। तो 91 दा नहीं, बल्कि सॉरी 91 दा क्यों करना है, 8 से करेंगे। 98 दा 720, बाकी कितना बचा 60 डिग्री। अब हम अपने इस 780 को यूँ लिख सकते हैं, साइन 8 इंटू 90 डिग्री और प्लस ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ये देखिए जी, 8 इंटू 90 इसको मल्टीप्लाई करें, 890 कितना होता है 720, 720 में 60 ऐड करें तो 780 वापस मिलता है। लेकिन अब देखिए कि हमारा ये पीसी का एंगल भी बन गया और ये मल्टीपल भी बन चुका है इसका 8। अब 8 क्या है, इवन 8 है, इवन मल्टीपल। जब इवन होता है तो देखिए साइन ने साइन ही रहना है, आपने साइन को नहीं चेंज करना, साइन आपका साइन ही रहेगा। चलिए जी हम देखते हैं, माइनस साइन, और अब फिर आपने क्या करना है, ये छोड़ देना है और इस 60 को लिखना है, क्योंकि वो कहता है डेफिनेशन के अंदर कि ये बेसिक एंगल के साथ एसोसिएट हो रहा होता है। अब आपको ये जो मल्टीपल है ना, ये बताता है कि आपने साइन ही लिखना है और साथ 60 लिखना है, इसे आपने छोड़ देना है। इससे अगला जो काम है ना वो ये है कि यहाँ पे साइन चेक करना है, नेगेटिव आना है या पॉजिटिव आना है। ये जो साइन है ये ऊपर से आ रहा है, हमें यहाँ देखना है कि साइन कौन सा आना है, उसके लिए हमें इसकी मदद लेनी पड़ती जो मैंने आपको बताया। ये कैसे बनाते हैं, ये देखिए जी, आप इसे यू लिखेंगे, कितना 90 है 890। अब ये देखिए 1 2 390
490, 590, 690, 790 और यहाँ हम पहुँच गए 890। 890 हम इस पॉइंट पे पहुँच गए, प्लस हो रहा है 60 डिग्री, तो हम चले गए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखें साइन क्या वैल्यू देता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन आपका होता है पॉजिटिव, इसलिए आप यहाँ पर पॉजिटिव का साइन लगाएं। ये साइन आ रहा है, ये ऊपर वाला, ये साइन आ है क्वाड्रेंट की मदद से, क्वाड्रेंट की मदद से ये साइन आया, इसलिए अब इन्हें आप मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, माइनस साइन 60 डिग्री। आपको पता है साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है, और यही है इसका खूबसूरत सा आंसर। देखिए एक और पार्ट इसी का मैं आपको बताता हूँ, इसी का सेकंड पार्ट देखें जी, आपको देखें कितने खूबसूरत सवाल है ये। ऐसा लेक्चर आपको नहीं मिला होगा कहीं भी, पूरे YouTube पे आपको ये लेक्चर नहीं मिला, दावा है मेरा। ध्यान से देखिएगा। अब फिर वही काम हम सबसे पहले इसे यूज करेंगे। यहाँ हमें कॉट बताता है कि कॉट अगर माइनस हो तो उसे माइनस लिखो। चलिए जी हम इसे माइनस लिखते हैं, माइनस का कॉट 855 डिग्री। आपने इस 855 को ना डिवाइड करना है 90 पर, तो 99 दा 8 10 होता है, बाकी बचा 45। अब आप क्या करेंगे जी, आप मेरे बच्चों लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे कॉट 9 इंटू 90। आप इसे अलाइड एंगल की फॉर्म में लिखें जब, तो ये u बनेगा 9 इंटू 90 और प्लस ये 45 डिग्री बचेगा। लो जी यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हम चेक करेंगे कि ये अब हमें क्या आंसर देगा। देखिए ये क्या है, 9 क्या होता है, ऑड। ऑड है तो ये कॉट किस में बदल रहा है, कॉट बदल रहा है 10 के अंदर, ये देखो ऑड मल्टीपल के अंदर। हमने लिखना है जनाब माइनस यहाँ पे ऊपर वाला, और इस 10 ने बदल जाना है, इस 9 की वजह से कॉट ने बदलना है 10 के अंदर। 10 हमारे पास आ गया 45 डिग्री। अच्छा अब हम चेक करेंगे कि यहाँ साइन कौन सा लगना है, और उसके लिए मैंने आपको बताया आपको इसे क्वाड्रेंट बना के घुमाना पड़ता है। ये है 990, हम यहाँ से घुमाएंगे जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, हम यहाँ पहुँच गए 9, और प्लस हो रहा है 45 डिग्री, बन गया सेकंड क्वाड्रेंट। जैसे ये बना था फर्स्ट, इस तरह ये बना सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10 क्या आंसर देता है, करो याद जरा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव, इसलिए यहाँ आएगा माइनस, ब्रैकेट लगा दें, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। प्यारे बच्चों ये देखिए 10 45 डिग्री बना, और 10 45 पे आंसर क्या देता है, 1, और यही खूबसूरत इसका आंसर है। आपको मैं इससे और भी अभी करके देने वाला हूँ पार्ट, मेरे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा जी। तो एक और सवाल है आपके पास, थर्ड, इसे समझिए आप ध्यान से, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। हम लिखेंगे इस कोसिकेंड 2040 को, आप प्यारे बच्चों इसको कर दो 90 पे डिवाइड। 90 पे डिवाइड करेंगे तो 92 दा 180 होता है, आप इसे सब्ट्रैक्ट करें तो ये बन जाएगा 240। फिर करें 90 पे डिवाइड तो हमारे पास रिमाइंडर बच गया 60 डिग्री। हम फिर इस कोसिकेंड थीटा को क्या लिखेंगे जी, हम लिखेंगे कोसिकेंड 22 ये वाला इंटू 90 डिग्री प्लस ये वाला 60 डिग्री, हमने ये लिखा। अब ये क्या है 22 क्या होता है, इवन नंबर। 22 आपका है इवन, जब इवन है तो ये कोसिकेंड नहीं चेंज होगा, ऐसे ही होगा ना, हम कोसिकेंड को चेंज नहीं करेंगे, हम लिखेंगे कोसिकेंड 60 डिग्री, ये आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे यहाँ साइन कौन सा लगना है, प्लस का या माइनस का, तो उसके लिए आपने इसके क्वाड्रेंट बनाना होते हैं। देखें जी हमारे पास क्या है 22 टाइम हमने घुमाना है, इसे घुमाना है, खुद नहीं घूमना, ठीक है ना, ख्याल कीजिएगा। अच्छा ये देखिए जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 और 22, यहाँ पे हम पहुंच गए, घुमा घुमा के घुमा दिया हमने। अब जनाब ये यहाँ जब पहुंचे प्लस है 60 डिग्री, तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंड क्या वैल्यू देता है, कोसिकेंड थर्ड में ये बता रहा है आपको, ये कहता है जी थर्ड में ये नेगेटिव है, चलो जी नेगेटिव लिख दो। हम इसे लिखेंगे क्योंकि कोसिकेंड होता है 1/sin 60 के बराबर। आपको पता है sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 के बराबर, और आप इसे -2/√3 लिख सकते हैं, और ये इसका आंसर होगा जी। देखा
कितना आसान सवाल, कितने खूबसूरत। एक और पार्ट मैं आपको बताता हूँ, इसी का 4 पार्ट आप अपनी बुक में देखें, आपको लिखा हुआ मिलेगा 960 डिग्री सेकंड का। देखें जी, सेकंड जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये माइनस हो रहा है। सेकंड माइनस होता है ना तो क्या आंसर देता है? पॉजिटिव। अब क्या करेंगे हम कि हम इसे कहेंगे जी कि ये तो हो गया पॉजिटिव 960 डिग्री। 960 को ना आपने 90 पे करना है डिवाइड, तो 90 10 दा 900 और बाकी कितना बच गया 60। आप इसे लिख सकते हैं 10 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। लो जी, मैंने इसे लिखा अलाइड एंगल्स की फॉर्म में। 90 जो होता है ना, ये जो 10 है ये इवन है। जब इवन है तो सीकेंड आपका सीकेंड ही रहेगा, साथ आ जाएगा 60 डिग्री। सीकेंड ने सीकेंड ही रहना है और साथ में आ जाना है 60 डिग्री। जब 60 डिग्री साथ आ गया तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ चेक करना है माइनस का साइन या प्लस का साइन। उसके लिए ये देखें जी, क्वाड्रेंट बनाया, ये 10 है, आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप यहाँ पहुँच गए, चले गए हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 60 की वजह से, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका सीकेंड क्या होता है? नेगेटिव। लो जी, फिर तो काम ही हो गया ख़त्म। हम इसे लिख सकते हैं कॉज 60 डिग्री, और कॉज 60 पे आंसर क्या देता है? 1/2 देता है। आप इसे -2 लिख सकते हैं। तो ये होगा इसका खूबसूरत सा आंसर। प्यारे दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया हुआ तो इसे शेयर भी कर दें आपको, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और याद रखें, ये तमाम लेक्चर आपको बारी बारी मिलते रहेंगे। ये तमाम सवालात आपको करके दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।